पुंसो युक्तस्य नानार्थो भ्रमः सगुणदोषभाक् कर्मा कर्म विकर्मीति गुणदोषधियोभिधा तस्माद् युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्तैदं जगत् आत्मनीक्षस्व विततम् आत्मानं मय्यधीश्वरे। ज्ञान विज्ञान संयुक्तः आत्मभूतः शरीरिणाम् आत्मानुभवतुष्टात्मानान्तरायैर्विहन्यसे। दोषबुद्ध्यो भयातीतो निषेधान्न निवर्तते गुणबुद्ध्या च विहितं न करोति यथार्भकः। उपस्थित सज्जनों, कल की चर्चा में आपको ये बताया गया था, जो आदमी अयुक्त है, अपने स्वरूप में ठीक तरह से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसकी दृष्टि में द्वैत प्रपंच की सत्यता विराजमान है, और जो भ्रम से भ्रमित बुद्धि वाला है, कहीं गुण बुद्धि वाला होता है और कहीं दोष बुद्धि वाला होता है, और उसका हृदय कर्म अकर्म और विकर्म से सदैव घिरा रहता है। कहीं कर्म समझकर करने की भावना करता है कि मैं ये काम कर लूं, कहीं अकर्म समझकर न करने की भावना वाला होता है, और कहीं विकर्म समझकर उल्टा कर्म करने में प्रवृत्त हो जाता है। ये कर्म के प्रति आस्था अज्ञान के कारण ही है। अपने आप में व्यक्ति कर्तापना मानता है और संसार में भोग्य बुद्धि संस्थापित करता है, और इसको पाने के लिए कर्म करता है। लेकिन जो अपने आप में संतुष्ट है, इस संसार का पाना न पाना उसके लिए एक बालक की तरह से है। बालक किसी वस्तु के लिए बड़ा उत्सुक होता है कि ये वस्तु मुझे मालूम हो जाए या मुझे प्राप्त हो जाए। जब उसे प्राप्त हो जाती है तो खिलौने की तरह से खेलता है और उसको अपने हाथों से ही तोड़ देता है। अभी थोड़ी देर पहले तो उस खिलौने को इतना कीमती समझ रहा था कि उसके लेने के लिए बड़ी लालसा थी, और अभी थोड़ी देर खेल कर और उसको अपने हाथों से ही तोड़ दिया। उसी तरह से ज्ञानवान भी बालक की तरह के मन वाला होता है। किसी वस्तु को गुण बुद्धि से ग्रहण नहीं करता और अवगुण बुद्धि से किसी वस्तु को नहीं त्यागता। केवल मात्र यथा प्रारब्ध अपने शरीर की प्रक्रियाओं को देखता हुआ अपने आप में विराजमान रहता है। शरीर में भी तमाशा हो रहा है और संसार में भी तमाशा हो रहा है। आप अचल होकर परमात्मा की लीला को अवलोकन कीजिए और परमात्मा से मन लगाते हुए अपने मन में इस लीला से विक्षेप न आने दीजिए। यही आपकी समझदारी है। जैसे अच्छा गाड़ी का ड्राइवर ऊंचाइयां भी गाड़ी से पार करता है और नीचाइयां भी पार करता है, बड़े बड़े पहाड़ भी पार करता है और बड़ी बड़ी खाइयां भी पार करता है, लेकिन गाड़ी को बैलेंस में रखता है और इधर उधर गिरने नहीं देता। थोड़े बहुत गाड़ी में झटके भी आते हैं तो भी वो उन झटकों को सहन करते हुए गाड़ी की सुरक्षा रखता है।
वैसे ही जीवन की गाड़ी का अच्छा ड्राइवर ऊंचाई और नीचाइयों में, मान और अपमान में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में इस जीवन की गाड़ी को संभाले रखता है। उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड विराजमान रहता है और वो अपने जीवन को ऊंचाई नीचाइयों में ले जाता हुआ भी सम स्थिति में रखता है। वैसे ही इस यात्रा के अंदर तरह तरह के जो विक्षेप आते हैं उनको अंदर से शांति से अनुभव कीजिए और अपने आप तक उनको न आने दीजिए। पर यह बात तभी बनेगी जब आप में समता का भाव होगा। जब तक समता का भाव नहीं होगा तब तक आप इन झटकों को सहन कर नहीं सकते हैं। ये बात भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं और कह रहे हैं, तस्माद् युक्तेन्द्रिय ग्रामो युक्त चित्ता इदम जगत। दो चीजें हैं जिस पर संयम करना ही। एक तो अपने चित्त का संयम कर और एक अपनी इंद्रियों के समुदाय का संयम कर, क्योंकि चित्त से इंद्रियों में हलचल आती है और इंद्रियों से चित्त में हलचल आती है। बाहर की दुनिया ज्ञानेंद्रियों के रास्ते से चित्त को चंचल करती है और चित्त के संस्कार इन ज्ञानेंद्रियों को चंचल करके इस संसार में प्रविष्ट करते हैं। लेकिन तू सावधानी से चित्त को शांत रखता हुआ, संस्कारों के द्वारा अशांत न होता हुआ इन ज्ञानेंद्रियों को कुमार्ग में प्रेरित मत कर और शब्द स्पर्श रूप रस गंध को अपने अंदर लेकर इस चित्त को चंचल न कर और अंदर ही अंदर कुसंस्कार मत जमने दे। इस तरह से अपने मन को संयम करके और अपनी ज्ञानेंद्रियों को संयम करके बाहर के संसार को सुख में बना ले और अंदर के संसार को सुख में बना ले। जिसके संस्कार सुख में ही उसका अंदर वाला संसार सुख में ही, जिसका व्यवहार अच्छा है उसका बाहर वाला संसार सुख में है। जिसका बाहर का व्यवहार श्रेष्ठ है, ज्ञानेंद्रियों से कर्मेंद्रियों से जो संयम पूर्वक बरतता है उसका बाहर का संसार सुखी है। जो अंदर मन को शांत करके रखता है उसका अंदर का संसार सुखी है। इसलिए अंदर शांति के लिए और बाहर शांति के लिए मन से शुभ चिंतन कर, मन से आत्मचिंतन कर, मन से आत्मा के प्रति बराबर आमुखता बनाए रख और ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों का सदुपयोग करता हुआ इस सारे जगत को मुझ आत्मा में अवलोकन कर। मैं तेरा आत्मा, सब में एक रस विराजमान हूं। मैं तेरा आत्मा, सबकी आत्मा हूं, ऐसा समझकर पूरे विश्व में मुझ अपनी आत्मा को भरपूर देख और सारे विश्व को मुझ अपनी आत्मा में भरपूर देख। बाहर भीतर एकता का अवलोकन करने वाला हो। आदमी की आदत है कि वो कहीं पर थोड़ा सा गुण देखता है, उसमें गुण बुद्धि करके रागवान होता है। कहीं पर थोड़ा सा अवगुण देखता है और अवगुण बुद्धि करके द्वेषवान हो जाता है। पर वस्तुतः ये अपने उसके मन का ही दोष है। बाहर न कहीं गुण है और न कहीं दोष है। बाहर न कहीं अपना है न कहीं पराया है। बाहर कुछ भी तो नहीं, केवल मात्र ख्याल की छाया है। जैसा जैसा आप अपने अंदर ख्याल करते जा रहे हैं वैसा ही वैसा संसार आपके सामने आता जा रहा है। इसलिए अच्छा मन बनाइए, आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन करके अच्छा मन बनाइए, सब में परमात्मा की भावना करके अच्छा मन बनाइए, सब में निजात्मा की भावना करके सदाचारी मन बनाइए और मन से शांत रहते हुए
इस सारे संसार में शांति अनुभव कीजिए। जिस प्रकार से महान पुरुषों ने अपने जीवन में एकता के निरंतर चिंतन से शांति अनुभव की है, वैसे आप भी एकता का निरंतर चिंतन कीजिए। अद्वैत भाव में विराजमान होइए, समभाव में विराजमान होइए, निज आत्म धरातल पर सबको एक करके शांत होकर विराजमान होइए और इस पूरे संसार में आनंद मनाइए। पूरब में तुम्हारे लिए आनंद ही आनंद है, पश्चिम में तुम्हारे लिए आनंद ही आनंद है, उत्तर में तुम्हारे लिए आनंद ही आनंद है, दक्षिण में तुम्हारे लिए सुख ही सुख है, बाहर भीतर तुम्हारे लिए आनंद ही आनंद है। क्योंकि तुम आनंद में अपने आप में अपने मन को ले आए हो, इसलिए सब दिशाएं आनंद से भर गई हैं। तभी बहुत सुंदर कहा है, सब रस में संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। सब रस में संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। जब रस में तू डूबेगा, जब रस में तू डूबेगा। जब रस में तू डूबेगा, जब रस में तू डूबेगा। सब रस में संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। हार जीत रस में होंगे और हानि लाभ रस में होंगे। रस में वार और पार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। सब रस में संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। बाहर भीतर रस ही रस और ऊपर नीचे रस ही रस। बाहर भीतर रस ही रस और आगे पीछे रस ही रस। रस में फूल और खार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। रस में सब संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। रस में जीवन कर ले प्यारे, नीरसता का त्याग करो। रस में रस से तार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। रस में सब संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। इस रस में पूरा सरोवर हो जा। इस रस में अपनी मैं को घोल दे। इस रस में अपने जीवन को बिल्कुल एक रस कर दे। ये नीरसता, इस नीरसता का कारण है परमात्मा से अलगाव। इस नीरसता का कारण है परमात्मा में प्रेम न होना। इस नीरसता का कारण है अहंकार के साथ जुड़े रहना। इस नीरसता का कारण है मोह ममता के साथ जुड़े रहना। इस नीरसता का कारण है मिथ्या माया के साथ जुड़े रहना। इस नीरसता का कारण है दुख में संसार के साथ जुड़े रहना। अगर रस में जीवन चाहता है तो भगवान के साथ जुड़ जा, परमात्मा से प्रीति करने वाला हो जा, परमात्मा के प्रति समर्पित होने वाला हो जा, अपने आत्मा के प्रति निष्ठा वाला हो जा, अपने आप में द्वैत बुद्धि को निवृत्त करने वाला हो जा, अपने आप में आने जाने की कल्पना को शांत करने वाला हो जा, अपने आप में पाप पुण्य जय पराजय सबका बेड़ा डुबाकर समभाव में विराजमान हो जा। अपने आप में सब प्रकार की व्यथाओं को, अपने आप में सब प्रकार की व्यर्थ की चिंताओं को डुबाकर शांति अनुभव कर। तो सचमुच निश्चिंत है। तेरे अंदर चिंताओं का प्रवेश कहाँ हो सकता है? और इस रस का खूब पान कर, इस रस का खूब विस्तार कर। और कैसे कर? कि मम गुण गावत पुलक शरीरा,
गद गद गिरा नयन बह नीरा। हे रस के इच्छुक व्यक्ति, हे अमरता के इच्छुक व्यक्ति, हे शांति चैन के इच्छुक व्यक्ति, हे ज्ञान के प्रकाश में जीने के इच्छुक व्यक्ति, हे अमरता से संयुक्त रहने के इच्छुक व्यक्ति, क्या कर जो अजर अमर अविनाशी अखंड एक रस तेरा अपना आत्मा परमात्मा देव है, उसकी महिमा प्रेम से गा, क्योंकि जिसकी जो चर्चा करता है वो वही हो जाता है। आप भी करके देख लीजिए, चोरों की चर्चा करने वाले चोर हो जाते हैं, जारों की चर्चा करने वाले जार हो जाते हैं, संतों की चर्चा करने वाले संत हो जाते हैं, भगवान की चर्चा करने वाले भगवान हो जाते हैं। भगवान की चर्चा कर, सबसे बड़ी चीज जो तेरा अपना स्वरूप है, जिसे तू पाना चाहता है, जो तेरे में आज भी विराजमान है, वो भगवान ही हैं। इन भगवान की चर्चा कर, जो तू है वही होकर रहे, जो तू नहीं है वो होने में तुझको क्या मजा है। कैसे चर्चा कर कि मम गुण गावता पुलक शरीरा। जब मेरे गुणानुवाद गाने लगी तो ऐसा महसूस हो जैसे नंगी तार से तेरा मन छू गया है। वैसे भगवान सर्वत्र विराजमान हैं, पर तेरे हृदय के अंदर बिल्कुल नंगे विराजमान हैं। जैसे बिजली का तार सब जगह पर रहता है, पर करंट उसका लगता है जहां वो नंगा होता है, ऐसे ही परमात्मा देव सब जगह पर नंगे नहीं हैं। कहीं पर सतोगुण की रबड़ लिपटी हुई है उनके ऊपर, कहीं पर रजोगुण की रबड़ लिपटी हुई है उनके ऊपर, कहीं पर तमोगुण की रबड़ उनके ऊपर लिपटी हुई है। तमोगुण की रबड़ जहां लिपटी हुई है वहां संसार बन के, शरीर बन के विराजमान है। जहां रजोगुण की रबड़ लिपटी हुई है वह प्राण और कर्मेंद्रियां बनकर विराजमान हैं। जहां पर सतोगुण की रबड़ लिपटी हुई है वहां पर अंतःकरण और ज्ञानेंद्रिय बनकर विराजमान हैं। लेकिन जहां पर कोई रबड़ नहीं लिपटी हुई वहां पर बिना बने हुए अनघड़ दृष्टा रूप से विराजमान हैं। तेरे अपने आप में परमात्मा देव दृष्टा रूप से विराजमान हैं, बिल्कुल नंगे रूप से विराजमान हैं। ज्ञानेंद्रियों से झांकते हुए अपनी महिमा का प्रकाशन कर रहे हैं, कर्मेंद्रियों से झांकते हुए अपनी महिमा का प्रकाशन कर रहे हैं। इसलिए जब तू भगवान के गुणानुवाद गाता है तो अपने हृदय में वृत्ति को केंद्रित करके तेरा मन भगवान से स्पर्श करता है, और मन के एकदम स्पर्श करते ही मन हिल उठता है और शरीर भी हिल उठता है। और क्या होता है, पुलकन आ जाती है। जिस तरह से गंगा जल उठाकर किसी आदमी पर फेंका जाए ठंडा ऋषिकेश हरिद्वार में तो आदमी कांप उठता है, वैसे ही जन्म जन्मांतर से तपे हुए जीव पर जब परमात्मा की महिमा का ठंडा जल डाला जाता है तो उसका शरीर, उसका मन कांप उठता है। ऐसे ही भगवान के गुणानुवाद जब गाए जाते हैं तो अंदर से ऐसी ठंडक आती है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। जिस तरह से किसी गरीब आदमी को असीम धनराशि प्राप्त हो जाए, जो बेचारे ने कभी देखी ही न हो, तो उसकी वाणी कहने में असमर्थ हो जाती है कि कितना धन है। वैसे ही भगवान के गुणानुवाद गाते गाते जिस समय अपने हृदय में ये गरीबी दूर होती हुई परमात्मा की महिमा का धन आता है तो वाणी गदगद हो जाती है, कुछ कहने में असमर्थ हो जाती है। जिस तरह से कोई व्यक्ति विदेश में हो और स्वदेश की याद करता है तो उसकी आंखें बरसने लगती हैं, वैसे ही पांच भौतिक देश में, पांच भौतिक शरीर के देश में, इस विदेश में रहने वाला जीव जो अपने स्वरूप परमात्मा की याद करता है, स्वरूप की याद करता है, स्वदेश की याद करता है, तो कैसी स्थिति होती है कि नयना बहे नीरा, प्रेम से, प्रसन्नता से,
आनंद से उसकी आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। भागवत में भी एक जगह कहा है कि वहां गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणम हसति क्वचित् उन्मादवन्नीत्यति गायते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जिसकी वाणी गदगद हो गई है, जिसका चित्त द्रवीभूत हो गया है, भगवान के गुण गाते गाते जिसकी वाणी गदगद हो गई है, प्रेम की ऊष्मा से जिसका चित्त पिघलकर द्रवीभूत हो गया है, वो कभी विरह की वेदना में अकेले में बैठकर रोता है, हे प्रभु, हे करुणा निधान, हे त्रिलोकीनाथ, हे अखिल ब्रह्मांड नायक, हे सर्वसार अंतर्यामी, अगर आप नहीं मिले, अगर आपसे मुलाकात नहीं हुई तो ये जीवन बेकार चला गया। प्रभु, ये आंखें तुमने दी और अपना दर्शन नहीं दिया तो इन आंखों को लेकर क्या करूं। तुमने दिल दिया और हे दिल देने वाले दिलदार तुम नहीं मिले तो इस दिल का क्या करूं। ये जीवन तुमने दिया और हे जीवन दाता तुमसे मुलाकात नहीं हुई, इस जड़ जीवन को खींचकर क्या करूं। मुझे हे चेतना देने वाले परम चेतन स्वरूप मेरे परम प्रियतम, तुमसे मिलने की आकांक्षा है। न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे बैकुंठ चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, एक तुम चाहिए। जब ऐसी भावना होती है, अकेले में बैठकर भगवान के मिलन की आकांक्षा को लेकर रात रात भर तारे गिनता है और ऐसी हालत हो जाती है, सखीरी मोरे नैनन बान पड़ी, मोरे नैनन बान पड़ी, वासावर की माधुरी मूरत, वासावर की माधुरी भूरत, चित बिच आन गढ़ी, कैसे करूं मुँह पे निकसत नाही, तिरछी है कि अड़ी, मोरे नैनन बान पड़ी। कैसे प्राण पिया बिन राखूं, कैसे प्राण पिया बिन राखूं, जीवन मोर जड़ी, ऊंचे चढ़ी चढ़ी बाट निहारूं, चैन न एक घड़ी, मोरे नैनन बान पड़ी, आली मोरे नैनन बान पड़ी। मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहें बिगड़ी, आली री मोरे नैनन बान पड़ी। कभी तो मिलन की आकांक्षा को लेकर बार बार विरह की वेदना से इन नेत्रों से आंसू बरसाता है। परमात्मा की विरह में आंखों से गिरे हुए आंसू, उनका बड़ा मूल्य है। उनका मूल्य कितना है? सारी जिंदगी का हंसना एक अश्क पे कुर्बान, जो तेरी याद में छिपकर बहा दिया मैंने। सारी जिंदगी का हंसना एक अश्क पे कुर्बान, हे मेरे प्रियतम,
सारी जिंदगी की संसार की उपलब्धि से जो सुख मिला है, संसार के विषय प्राप्ति पर जो सुख मिला है, उससे जो झूठ मूठ प्रसन्नतामयी हंसी आई है, उसके मुकाबले में अगर तेरे विरह में एक आंसू भी गिर जाए तुझे याद करते हुए, तो वो आंसू अधिक मूल्यवान है। मेरे प्रियतम, तुमने मुझे अपने विरह का ये धन देकर जो मेरी झोली को आंसुओं के मोतियों से भरा है, मैं उसका एहसान नहीं उतार सकता। कहीं वो आके मिटा न दे मेरे इंतजार का लुत्फ, कहीं वो आके मिटा न दे मेरे इंतजार का लुत्फ, कहीं कबूल हो न जाए इल्तजा मेरी। जो मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जो मैं उनकी बाट जोह रहा हूं, जो मैं उनका इंतजार कर रहा हूं, उसमें जो मुझे सुख हो रहा है, मेरे आंसुओं में भी जो मुझे सुख आ रहा है, कहीं वो मिल ही न जाए और मेरे सुख को न छीन ले। तो कभी तो परमात्म मिलन के विरह वेदना में भक्त आंसू बहाता है, कभी उनसे मिलन अनुभव करके हंसता है, प्रसन्न होता है, मस्ती छानता है। अरे मेरे प्यारे, तुम मेरे से कब अलग हुए हो? तुम सदा मेरे साथ हो, मेरी गरीबी में, मेरी अमीरी में, मेरे लाभ में, मेरी हानि में, मेरी जय में, मेरी पराजय में, सदा तुम मेरे साथ हो। और तुम पड़े हो सीने पे धर के सीना, पड़े हो सीने पे धर के सीना, किसका मिलन और किसकी जुदाई, हम तुम सदा से हे राम एक हैं, खड़े हैं रोम और गला रुके हैं। तुम हमारे सीने पर सीना धर के पड़े हो, हमारी आंखों में आंख गढ़ाई बैठी हो, हमारे चित्त में चित्त गढ़ाई बैठी हो, हमारे हाथ पैरों में तुम्हारे हाथ पैर एक हुए हुए हैं, हमारे जीवन में तुम एक हुए हुए हो। भला तुमसे अलगाव कैसा? कभी ऐसा अनुभव करके हंसी आने लगती है, कभी नशा हो जाता है प्रेम का, तो भक्त मेरा गाने नाचने लगता है उन्मादवत, पागल की तरह से। उसका हाल ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, तिलक छाप सब छीने, मुसो नैना मिलाए के, तिलक छाप सब छीने, मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, मुझसे बेना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, तिलक छाप सब छीने, मुझसे नैना मिलाए के, प्रेम भटी को मधवा पिलाए के, प्रेम भटी को मधवा पिलाए के, मोहि बाबरी कीनी, मुझसो नैना मिलाए के, प्रेम भटी को मधवा पिलाए के, प्रेम भटी को मधवा पिलाए के, सुध बुध सब हर लीनी, मुझसे नैना मिलाए के, तिलक छाप सब छीनी, मुझसे नैना मिलाए के, गोरी गोरी बहियों में हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बहियों में हरी हरी चूड़ियाँ, सदा सुहागिन कीनी, मुझसे नैना मिलाए के, सदा सुहागिन कीनी, मुझसे नैना मिलाए के,
वाह रंगरेजवा के मैं बलि बलि जई हूँ, वाह रंगरेजवा के मैं बलि बलि जई हूँ, बलि बलि जई हूँ। रंग मजीठी दीनी मुझने ना मिलाए के, तिलक छाप सब छीनी, सब छीनी, सब छीनी, मुझने ना मिलाए के, तिलक छाप सब छीनी। अमीर खुसरो निजामों के बल बल जइए, अपनी सी कर लीनी, मुझने ना मिलाए के, अपनी सी कर लीनी, मुझने ना मिलाए के, तिलक छाप सब छीनी, सब छीनी, मुझने ना मिलाए के। प्रेम भट्टी को मधवा पिलाए के, प्रेम भट्टी को मधवा पिलाए के, सुध बुध सब हरि लीनी, हाय मोई बाबरी कीनी, मुझने ना मिलाए के, सुध बुध सब हरि लीनी, तिलक छाप सब छीनी, मोसोने ना मिलाए के। कभी उन्मादी की तरह से इस नशे में आकर झूमता हुआ नाचता गाता है, ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को अपने चरण कमलों से पावन कर देता है। लक्ष्मी जी पूछने लगी, प्रभु सारे लोगों के पाप आपके चरण कमलों में समर्पित होकर दूर हो जाते, लेकिन आपके पाप कैसे दूर होते? भगवान कहने लगे, मेरे अकिंचन भक्त मेरे प्रेम में मस्त हुई, मेरे प्यार के धन को संभाले संभाले जब इस संसार में विचरण करते हैं और मैं उनकी सेवा के लिए उनके पीछे पीछे भागता हूं, तो उनके चरण कमलों की धूल लगकर मेरे सारे पाप दूर हो जाते हैं। ऐसे जब आप मम गुण गावत पुलक शरीरा प्रेम से युक्त होकर भगवान के गुणानुवाद गाते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, इधर उधर की चर्चा करके क्यों खराब होते? कितनी चर्चा इधर उधर की लोग करते हैं। मैं देखता हूं कथा में बैठेंगे तब तक चर्चा होती रहेगी जब तक मंगलाचरण होगा, चलते चलते रास्ते में भी यही चर्चा होगी, अड़ोसी पड़ोसियों की, खाने पीने की, किसी के सुख की, किसी के दुख की, और इधर उधर की चर्चा में हम कितना समय खराब करते हैं। हमारे ये 9 करोड़ के हार, श्वासों के हार कैसे हमारे हाथ से निकले जा रहे हैं, धेले धेले में। 9 करोड़ के हार मेरे बिक गए धेले धेले। इतनी बेदर्दी से आयु के धन को खर्च न करो, कुछ तो देकर जाए तुम्हारी हमारी आयु। हमारी सारी पूंजी खत्म होती हुई जा रही है और हमारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा है पछतावे के सिवाय। जो कुछ संसार हमने इकट्ठा किया है वो संसार हमारे साथ जाने वाला नहीं है। प्यार जो साथ जाने वाला है, परमात्मा का प्यार, उससे हम वंचित रह गए, उससे हम खाली रह गए हैं। इसलिए आओ हम इस रही सही पूंजी का उपयोग करके अपने जीवन को भर लें, भरा हुआ जीवन, संतुष्ट जीवन, अपने आप में तृप्त जीवन, भगवान के साथ मिला हुआ जीवन जीवित जीवन कहलाता है। यह जीवन किस काम का है? संसार की तृष्णा से संतृप्त जीवन हर वक्त संतप्त रहता है, सदा तपता रहता है।
आओ इस ताप को हम शांत कर लें। न ये अम्मा शांत कर सकेगी, न बाबा शांत कर सकेगा, नहीं अड़ोसी पड़ोसी कोई शांत कर सकेंगे इस ताप को। इस ताप को तुम्हारे अंदर से जब आत्मनिष्ठा का झरना प्रकट होगा, जब आत्म प्रेम का, परमात्म प्रेम का शीतल शीतल स्रोत प्रकट होगा, अंदर की सारी ताप शांत हो जाएगी, अंदर की सारी तृष्णा निवृत्त हो जाएगी, अंदर से सारी अपूर्ति पूर्ण हो जाएगी, अपने आप में संतुष्टि मिल जाएगी। उद्धव को यही तो समझा रहे हैं भगवान, मेरे गुण गाता हुआ मम गुण गावत, मेरे गुण गाता हुआ राम ही गाइए, सो मेरी राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। भगवान को गाइए प्रेम से और उन्हीं का सुमिरन कीजिए, अकेले में बैठकर उन्हीं से मन को लगाकर, उनको अपने में अनुभव करते हुए अपने मन से उन्हीं में लगकर मन को शांत कर लीजिए। उनके गुणानुवाद सुनिए, सुनोगे तो सुमिरोगे, सुमिरोगे तो गाओगे, गाओगे तो पाओगे। न सुनोगे न सुमिरोगे, न सुमिरोगे न गाओगे, न गाओगे न पाओगे। इसलिए सुनो, सुनने का बड़ा विशेष फल है, सुनते ही कल्याण हो जाता है। सुनने वाला कोई होना चाहिए, कान खुले हुए हों और दिल खुला हुआ हो और बुद्धि खुली हुई हो। ऐसी हालत में सुनकर देखो तो किसका कल्याण नहीं हो जाएगा। तुम्हारे कान भले खुले हुए, दिल खुला हुआ नहीं। किसी किसी का दिल खुला हुआ पर बुद्धि खुली हुई नहीं। दिल खोलकर प्यार करो, बुद्धि खोलकर समझो और कान खोलकर सुनो। भगवान शंकर बार बार पार्वती को हिला हिला कर कहते हैं, सावधान सुन धर मन माही, सावधान सुन धर मन माही। पार्वती नींद ले रही है, सो रही है, अरे सावधान हो, ये जगने का बेला है, ये सोने का समय नहीं है। कथा में भी अगर सो गई पार्वती तो सब कुछ खो डालेगी। इसलिए सावधान सुन, कान खोलकर सुन, और सुने हुए को ऊपर से ऊपर निकाल मत, धर मन माही, पूंजी की तरह से संभाल। जैसे एक एक पैसे को पर्स में संभालता है, वैसे ही इन सद विचारों को हृदय में संभाल। ये तेरे काम आने वाली पूंजी है। ये पूंजी सद्विचार की पूंजी मां है, सद्विचार की पूंजी बाप है, सद्विचार की पूंजी मित्र है, सद्विचार की पूंजी घर वाली है, सद्विचार की पूंजी पति है, सद्विचार की पूंजी मित्र है। सद्विद्या सदृश संसार में कुछ भी तो नहीं है। आत्मविद्या सदृश अभयता प्रदान करने वाली वस्तु और कौन है, जो तुझे संसार के भय में निर्भय बना देती है, जो संसार के द्वैत में अद्वैत खड़ा कर देती है, जो तुझे अंधेरे में से निकालकर उजाले में ले आती है, जो तुझे मृत्यु के मुंह से निकालकर अमरता में ले आती है, जो तुझे इस भटकन से निकालकर स्थिरता में ले आती है, आनंद में ले आती है। उस आत्मविद्या को, आत्म विचार को संभाल संभाल के रख अपने हृदय में और इस जीवन का सदुपयोग कर। इसलिए अपनी इंद्रियों का संयम कर, बाहर के संसार में मत बिखर, अपने मन का संयम कर, अंदर के संस्कारों से अपनी निष्ठा की पूंजी मत खो। आत्मनीक्षस्य विततम आत्मानं मय्यधीश्वरे, सारे संसार को अपनी आत्मा में देख, अपनी आत्मा को मुझ परमात्मा में देख और सर्वत्र एकता का अनुभव करता हुआ ज्ञान विज्ञान संयुक्तः आत्मभूतः शरीरिणाम आत्मानुभवतुष्टात्मा नान्तरायैर्विहन्यसे। जो ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त है। ज्ञान क्या है? सुना हुआ। विज्ञान क्या है? अनुभव किया हुआ। ज्ञान क्या है? शास्त्र।
विज्ञान क्या है? अपने जीवन का अनुभव। ज्ञान और विज्ञान से युक्त होकर समस्त प्राणियों का अपने आप में एक आत्मत्व अनुभव करता हुआ, सभी प्राणी मेरे अपने आत्मा हैं, चराचर जगत मेरा अपना आत्मा है। मैं इतना विशाल हूं, इतना विशाल हूं, सब लोग मेरे एक काल्पनिक कोने में रहते हैं। मैं इतना विशाल हूं, चराचर जगत मेरे अपने एक ख्याल में रहता है। इस प्रकार से समस्त प्राणियों का आत्मभाव अपने आप में अनुभव करता हुआ, आत्मा अनुभव तुष्ट आत्मा, अपने आप में अपने अनुभव से संतुष्ट होता हुआ आनंद आ गया। अब तक मैं किसी को द्वेष करता था, द्वेष की आग में जल रहा था। अब उसमें परमात्मा का दर्शन करके द्वेष भाग गया। एक महात्मा के पास एक सज्जन पहुंचे, जाकर उनको कहा, प्रभु मुझे कुछ सिखाइए। उन्होंने कहा, समय परमात्मा का दर्शन करो। ये सुनकर चले आए और माला लेकर बैठ गए। सब में एक परमात्मा ही, 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 माला फेरने लगे। 6 महीने लगातार माला फेरी इस भाव की, सब में एक परमात्मा है, सब में एक परमात्मा है, सब में एक परमात्मा है, सब में मेरा एक आत्मा है, सब में मेरा एक आत्मा है। 6 महीने माला फेरने के बाद जब उन महात्मा के पास वापस आए, कहा, प्रभु 6 महीने हो गए अभ्यास पकाते पकाते, अब मुझको सब में अपना आत्मा दिखाई देता है। अब तो आप मुझे कुछ और आगे का पाठ दीजिए। तो उन्होंने कहा, सब में परमात्मा दिखाई देता है? हाँ, सब में मुझे परमात्मा दिखाई देता है। तुम्हारे पड़ोस में जो तिवारी रहते हैं ना, उनके घर से भिक्षा ला सकते हो? अरे बाबा, तिवारी वो हमारा जन्म जन्मांतर का दुश्मन, उसके घर हम जाएंगे? ये हमसे नहीं होगा। 6 महीने तक सब में एक परमात्मा है, सब में एक आत्मा है, सब में मेरा आत्मा है, माला फेरता रहा और तेरे हृदय से ये गंदगी नहीं निकली। कहता है सब में एक आत्मा है, तिवारी में आत्मा नहीं है। प्रभु क्षमा कीजिए, मेरी भूल हुई, मैंने प्रैक्टिकल करने में थोड़ा सा भूल की। सीधा तिवारी के घर गया, माला नहीं फेरी। कहने लगा, तिवारी जी, अरे हम तुम्हारे घर भिखारी बन के आए हैं, हमको कुछ भिक्षा दीजिए। तिवारी ने स्वर सुना, जाना पहचाना, ये तो पड़ोसी के फलांजी का शब्द है। बाहर निकले और गले से लगा लिया, तुम भिखारी नहीं हो, हम ही तुम्हारे दर के भिखारी हैं। कोई जरा सा झुककर देखे तो सही, सारा संसार झुका हुआ है झुकने वाले के लिए, लेकिन ऊंट की तरह से जो अकड़ा हुआ है, सारे संसार में उसको विषमता नजर आती है। अगर सम सड़क के ऊपर ऊंट को चलाओ तो भी ऊपर वाले को हिलाते हिलाते चलेगा। देखा है ऊंट? क्योंकि अपना शरीर टेढ़ा मेढ़ा, अपना मन टेढ़ा मेढ़ा, अपने पैर टेढ़े मेढ़े, जो भी पीठ पर बैठेगा वही, चाहे सीधी सड़क पर ऊंट चल रहा हो तब भी ऊंट के हिलने में हिलेगा। वही हमारे इस मन का हाल है, ऊंट की तरह से, विचार से तिरछा, वाणी से तिरछा, कर्म से तिरछा। इसके बैठने पर भी लानत, इसके उठने पर भी लानत। ऐसा ये ऊंट, इसकी कमर पर हम बैठे हुए कितने धक्के खा रहे हैं। हमारे लिए सम सड़क सम परमात्मा है, लेकिन फिर भी इस अहंकार की कमर पर बैठकर कितने झटके खा रहे हैं। इसलिए इससे उतर आओ मेरे मित्र, अहंकार के ऊंट की पीठ पे से, और सम धरातल में आकर विराजमान होकर देखो। कहीं भी तो ऊंचाई नीचाई नहीं, सब जगह एक रस परमात्मा है। इसलिए जब हम सम परमात्मा को, अपने आत्मा को देखते हैं, हमारे मन से राग द्वेष निकल जाता है, अपना पराया निकल जाता है,
कितनी निश्चिंतता, कितना भार हल्का होता है, उसको बस हम जानते हैं। ना अंतराय विहन्यति, अंतराय बीच में पड़ने वाले विघ्न, उनसे लेश मात्र भी उसको अंतर नहीं पड़ता। अंतराय अंतर नहीं डालते, विघ्न अंतर नहीं डालते। जो अपने स्वरूप में विराजमान समता का रस पान कर रहा है। दोष बुद्धियो भयातीतो निषेध